आदाब दोस्तों, मैं इकबाल तक शेरकोटी आपके सामने आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक ऐसी जानकारी के साथ जो आने वाले वक्त में किसी को भी फायदा पहुंचा सकती है। किसी भी ऐसे कामगार को जो यहाँ से सऊदी अरेबिया जाते हैं तो उनकी परेशानियों को थोड़ा कम कर सकती है। आज हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे जो यहाँ से, जो हमारे हिंदुस्तान से, जो हमारे भारत से जो कामगार सऊदी अरेबिया काम करने जाते हैं तो वो किन किन मुसीबतों का, किन किन परेशानियों का वो सामना करते हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से चाहेंगे कि उनकी कुछ परेशानियां हम कम कर सकें ताकि आने वाले वक्त में वो उनका आर्थिक नुकसान और उनका जो समय का नुकसान होता है उसकी थोड़ी सी बचत कर सकें और अपने बच्चों को, अपने परिवार का भरण पोषण वो कर सकें। इसी कड़ी में आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 3 टॉपिक्स पर। एक तो गमका पर, दूसरा स्किल टेस्ट पर और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बायोमेट्रिक पर। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक भेजें ताकि किसी का भला हो सके। मेरे इस चैनल का मकसद भी यही है। मेरा इस चैनल का मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, कोई किसी तरह का धन अर्जित करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ एक मजबूर की, एक परेशान कुन इंसान की मदद करना इस चैनल के माध्यम से मेरा फर्ज है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो आगे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भेजें ताकि इसका कोई फायदा उठा सके। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले गमका की। ये गमका क्या है? जब कोई व्यक्ति, कोई कैंडिडेट, कोई कामगार किसी भी इंटरव्यू में, जो कि सेल्फ सिलेक्शन हो सकता है, जो डॉक्यूमेंट्स भेजकर सिलेक्शन किया जाता है, या फिर ऐसा कोई सिलेक्शन जो कि पार्टी खुद आती है सऊदी अरेबिया से या किसी भी कंट्री से और वो आकर उसका सिलेक्शन करके चली जाती है गल्फ कंट्री से कहीं से भी आकर, या फिर कोई ऑनलाइन सिलेक्शन उसका हो जाता है जूम के माध्यम से या टेलीफोनिक जरिए से या फिर किसी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के जरिए से उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके बाद उसका जो मरहला होता है वो होता है मेडिकल टेस्ट कराने का। अब मेडिकल टेस्ट कराने के लिए जो उसको जाना पड़ता है वो जीसीसी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स पर उसको जाना पड़ता है। अब आप यहाँ सोच रहे हो कि ये जीसीसी क्या है, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये जीसीसी है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये जीसीसी है, जिसके तहत ये जीसीसी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स आते हैं, जो कि हिंदुस्तान में लगभग 125 मेडिकल सेंटर्स हैं और खुद दिल्ली के अंदर लगभग 13 मेडिकल सेंटर्स हैं। और इसमें चौंका देने वाली बात यह है कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर 125 सेंटर्स हैं जो जीसीसी अप्रूव्ड हैं, अगर आप देखेंगे और गहनता से जांच करेंगे तो इन 125 सेंटर्स के जो मालिक हैं वो या तो 6 से 7 या 10 से 12 लोग ही हैं और उन्हीं के ये सेंटर्स हैं और उन्हीं की मोनोपोली है। इसके अलावा और कोई इन सेंटर्स को हासिल नहीं कर सकता है, जो कि जीसीसी अप्रूव्ड है। और इससे हमारी भारत सरकार भी अनभिज्ञ है और इस पर भारत सरकार का कोई जोर भी नहीं चलता है ताकि इसके कोई रेगुलेशन कमेटी बनाई जा सके और इसको रेगुलेट किया जा सके, और इनकी मनमानी ऐसे ही चलती रहती है। तो आइए मैं आपको अपने असल मुद्दे पर लाता हूं, क्योंकि ये काम हमारा नहीं है, सरकार का काम है। ये जो हमारी एनजीओज हैं उनका काम है। ये जो हमारी रेगुलेशन कमेटीज हैं जो रेगुलेट करते हैं मेडिकल सेंटर्स को, ये उनका काम है, ये हमारा काम नहीं। आइए हम चलते हैं अपने उसी सफर पर, उसी तरफ जहां से हमने अपनी बात को शुरू किया था और हमारी शुरुआत हुई थी गमका अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से। एक गमका इशू करना है हमें, और वो गमका इशू करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक वेबसाइट जो कि wafid.com है, ये wafid.com का लिंक आपको, वहां पर आप क्लिक करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप चाहें ऑनलाइन गमका इशू करना तो वहां से आप ये कर भी सकते हैं। आगे चलते हैं, तो हमें wafid.com से एक अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर्स का एक गमका लेना होता है और वो मेडिकल सेंटर्स का गमका हम अपनी मर्जी से किसी भी मेडिकल सेंटर्स का नहीं ले सकते। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट, जो wafid.com है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है उन 13 सेंटर्स पे। अगर हम दिल्ली से, हम wafid.com से गमका ले रहे हैं दिल्ली सेंटर को सिलेक्ट करके, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, वो हमें एक गमका इशू करके दे देता है कि आप इस मेडिकल सेंटर पर जाइए। अब अगर आप सपोज कीजिएगा कि आप लाजपत नगर में खड़े हैं और लाजपत नगर में आपके बिल्कुल करीब
कोई सेंटर है और वहां से आप गम का काट रहे हैं, तो वो सेंटर का नहीं, आपको हो सकता है कि राजेंद्र प्लेस का कोई गम का आपको मिले, जबकि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर कोई कामगार अपने किसी नियरेस्ट सेंटर पर जाना चाहता है तो वो चला जाए, ऐसी उसको आजादी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी आजादी उसको नहीं है। और इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट गम का किया जा रहा है, तो उन सेंटर्स को कोई जरूरत नहीं पड़ी है कि जो कामगार, जो लोग मेडिकल सेंटर्स पर मेडिकल कराने जाते हैं, उनके ऑलरेडी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनके पास उतने गम का, उतने मेडिकल्स आने हैं, तो वो उनको सुविधाओं से वंचित करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ गलत हरकतें होती हैं। इस तरह की मनमानी होती है कि कुछ सेंटर्स ने अपने फोटोग्राफर्स वहां पे बिठाए हुए हैं, अगर आप कोई भी फोटो लेकर जाएं तो वो कहते हैं कि ये फोटो नहीं चलेगा, यहां से आपको फोटो बनाने पड़ेंगे। कुछ सेंटर्स ने अपने चश्मे वालों को अपॉइंट किया हुआ है। आप किसी भी मेडिकल सेंटर पर जा रहे हैं, सपोज कीजिएगा किसी मेडिकल सेंटर पर आप गए और वहां पर उन्होंने आपकी जांच की, तो आपकी आंखों की जांच में वो आपको 6x6 या कोई भी परेशानी आपको बताकर आपको बोलेंगे कि आप चश्मा बनवाइएगा। और चश्मा आप किसी भी सेंटर से नहीं बनवा सकते, किसी भी जगह से आप चश्मा नहीं बनवा सकते, जहां पर वो बोलेंगे वहां से जाकर आपको चश्मा बनाना पड़ेगा। ये अपॉइंटेड किए हुए हैं। कुछ सेंटर्स की मनमानी तो यहां तक है कि जबकि कानूनन तौर पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और सरकार के आदेश हैं कि आप आधार कार्ड किसी से जबरन नहीं मांग सकते, किसी से कुछ मजबूर नहीं कर सकते कि आप आधार कार्ड वो आप उससे ले, लेकिन कुछ सेंटर्स ये तक कहते हैं, उनकी ये मनमानी है कि उनके पास जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको आधार कार्ड दिखाना होगा और आधार कार्ड के साथ साथ वो नंबर जो आपका रजिस्टर्ड है, आधार कार्ड से लिंक है, वो नंबर भी आपके पास होना चाहिए, वरना तो वो मेडिकल आपका नहीं करेंगे। तो ये मनमानी नहीं तो और क्या है। और ये अगर ये रूल है और अगर ये नियम है तो ये सभी सेंटर्स पर लागू होना चाहिए, लेकिन ये सभी पर नहीं है। कुछ सेंटर्स ऐसा करते हैं, कुछ सेंटर्स फोटो मांगते हैं, कुछ सेंटर्स चश्मा अपने अपॉइंटेड दुकानदारों से बनवाते हैं। तो ये सब मनमानी है, ये बंद होनी चाहिए, ताकि एक गरीब कामगार जो बाहर कमाने के लिए जा रहा है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कमाने के लिए जा रहा है, अपने परिवार को पालने के लिए जा रहा है, उस पर ये आर्थिक बोझ और ये दबाव नहीं होना चाहिए और उसका ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी कामगार अपना मर्जी से किसी भी करीबी अपॉइंटेड जीसीसी अप्रूव्ड मेडिकल सेंटर से क्यों ना हो, वहां पर वो अपनी मर्जी से अपने करीबी सेंटर पर जा सके, ताकि उसको वहां पर सुविधाएं भी मिले। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ये सेंटर्स जो दिल्ली के अंदर ही सपोज हैं 13 सेंटर्स हैं, अगर ये गम का प्रोसीजर खत्म कर दिया जाए ऑनलाइन और ये इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस को बंद कर दिया जाए, तो यही सेंटर्स, हर सेंटर्स ये सुविधाएं देने पर मजबूर हो जाएंगे, इनका व्यवहार भी सुधर जाएगा और इनकी मनमानियां भी बंद हो जाएंगी। और हो सकता है कि ये जो मेडिकल सेंटर्स का चार्ज करते हैं, हो सकता है कि ये चार्ज भी कुछ कम हो जाए, जो कि लगभग गम का स्लिप के साथ 7,000 रुपये होता है। अगर इसकी कोई गहनता से जांच करे तो हो सकता है वो ये पाए कि ये कई गुना ज्यादा है, जो कि वैल्यू फॉर मनी ये कई गुना ज्यादा है, तो इसको कम किया जा सकता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा जो आता है वो आता है बायोमेट्रिक का स्टेप, और बायोमेट्रिक के स्टेप में भी हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी क्या होता है, अभी कामगार मेडिकल कराया, मेडिकल कराने के बाद वो सेम डे उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। कोई भी कैंडिडेट 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर से आता है, वो यहीं उसका घर नहीं है, वो यहाँ रह नहीं सकता, उसको मेडिकल कराकर वापस जाना है, लेकिन उसकी रिपोर्ट जो आती है वो अगले दिन आती है। तो अगर उसकी रिपोर्ट सेम डे आ जाए तो ये भी एक बेहतर तरीका हो सकता है। अगर उसकी रिपोर्ट में कोई रिपीट है, कोई ब्लड उसका रिपीट हो जाता है, कोई एक्सरे उसका रिपीट हो जाता है, तो वो बार बार आने से बचता है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी रिपोर्ट या तो अगले दिन या फिर उसके बाद आती है, सेम डे उसकी रिपोर्ट नहीं आती। ये भी एक सही, ये एक नुकसान है कामगार के लिए, ये भी एक नुकसान है कामगार के लिए। अब ये हो जाता है, फिर उसके बाद कामगार अपने वापस घर जाता है, वो 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 या 1000 किलोमीटर कितना भी दूर हो सकता है। फिर उसके बाद उसका एक मोफा इशू होता है। मोफा इशू होने के बाद में अब उसका अपॉइंटमेंट लिया जाता है बायोमेट्रिक का, जिसमें एक बहुत ही लंबी कतार है।
ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी दिन का अपॉइंट करके बायोमेट्रिक ले सकें, किसी भी टाइम को अपॉइंट करके बायोमेट्रिक ले सकें। बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी आपको एक वेबसाइट पर लॉगिन करना होता है और उस वेबसाइट का नाम है ताशीर। ताशीर, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी आप निकाल सकते हैं। तो ये अपॉइंटमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि 1 हफ्ते से भी लंबी आपके वहां वेटिंग लिस्ट है और उसमें कम से कम 5 दिन ही सिर्फ वर्किंग डे है और उसके अलावा उसमें अगर कोई भी हॉलीडे होता है तो वो भी आ जाता है, जो भी नेशनल हॉलीडे होते हैं वो भी आते हैं। तो अब इस तरह से वो अपॉइंटमेंट लेता है जो कि एक लंबे समय का हो सकता है, 5-7 दिन का हो सकता है, 10 दिन का हो सकता है और उसको फिर वहां से 500 या 1000 किलोमीटर दूर से या 200 किलोमीटर दूर से वापस फिर आना होता है। उस सुनिश्चित टाइम पर उस सुनिश्चित सेंटर पर पहुंचना होता है और वहां पर जाने के बाद उसको बायोमेट्रिक कराना होता है। लेकिन वो बायोमेट्रिक ऐसे ही नहीं करा लेता, अब उसको इसका चार्ज देना होता है। वो चार्ज अगर आप करा रहे हैं, जनरल अपॉइंटमेंट आपका है तो जनरल अपॉइंटमेंट में 470 रुपए का चार्ज है और अगर आप लॉन्च सर्विस लेते हैं तो लॉन्च सर्विस में आपको 1504 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, जो कि लगभग 1600 रुपए भी हो सकते हैं। यही नहीं है, इसके अलावा उस जहां से 200, 500 या 1000 किलोमीटर दूर से वो कैंडिडेट आ रहा है, फिर उसके बाद में उसको एक ऑटो से 100, 200 या 300 रुपए लगाकर उस सेंटर तक जाना होता है, वहां बायोमेट्रिक कराएगा, फिर उसके बाद वो घर चला जाता है। यहीं पर इसकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। यही अभी आपने देखा कि बायोमेट्रिक में ये कैंडिडेट, ये कामगार कितना परेशान होता है, जबकि ये बायोमेट्रिक पहले भी हुआ करता था। ऐसा नहीं है बायोमेट्रिक नहीं होता था, लेकिन ये बायोमेट्रिक तब होता था जब कोई भी कैंडिडेट, कोई भी कामगार सऊदी अरबिया अराइवल करता था। जब वो अराइव्ड हो जाता था तब होता था। मैं भी खुद भी सऊदी अरब जाता हूँ, मैं गया हूँ तो मेरा बायोमेट्रिक हुआ है तो वहीं पर हुआ है, लेकिन अभी कुछ महीनों से ये बायोमेट्रिक का सिस्टम शुरू हुआ है जो यहाँ शुरू हुआ है। अगर हमारी सरकार की इस तरफ नजर जाए, इस तरफ ध्यान जाए, तो वो सऊदी गवर्नमेंट से बात करके इस बायोमेट्रिक को जो अपॉइंटेड टाइम और अपॉइंटेड सेंटर पर और कामगार और कैंडिडेट के पैसे लेकर की जाती है, इसको रोका जा सकता है। और ये बायोमेट्रिक या तो एयरपोर्ट पर डिपार्चर के टाइम हो सकती है या फिर अराइवल सऊदी अरबिया में हो सकती है। इसको यहाँ कराना ये बिल्कुल बेतुका तरीका है और कामगार को बार बार परेशान करना है, उस कैंडिडेट और गरीब इंसान को बार बार परेशान करना है। मैं चाहूँगा कि इस और सारी एनजीओज अपना ध्यान दें, इस और सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वो अपना ध्यान दें, हमारी सरकार की जो एजेंसीज हैं वो इस पर ध्यान दें और इस पर थोड़ा सा काम करें ताकि उस गरीब इंसान की परेशानी को कम किया जा सके। यहीं पर उसकी परेशानी खत्म नहीं होती, यहीं पर वो नहीं खत्म होती है उसकी परेशानी। अब एक और जिन मुंह खोले खड़ा होता है जिसका नाम है स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम, स्किल टेस्ट। अभी उसने गमका कटाया और गमका कटाने के बाद मेडिकल सेंटर गया, वहां पर मेडिकल कराया, फिट हुआ तो ओके, नहीं फिट हुआ, रिपीट हो गया तो वापस फिर आया, फिर उसके बाद में उसने रिपीट कराया, फिर उसके बाद उसने बायोमेट्रिक किया। बायोमेट्रिक अगर सही हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर उसके बाद में उसे एक स्किल टेस्ट, स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम से गुजरना है, स्किल टेस्ट से गुजरना है, जिसके लिए उसको ऑनलाइन एक पेमेंट और करना होता है। मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। और ये पेमेंट होता है $50 का, जो कैंडिडेट के द्वारा किया जाता है। वो खुद तो नहीं कर सकता, उसको किसी से कराना होता है, किसी सेंटर से, किसी फोटोकॉपी की जो दुकान होती है वहां से कराना होता है और वो भी उनको 100, 200 या 500 रुपए का चार्ज करते हैं। अब वो उस स्किल टेस्ट सेंटर पर चला जाता है, अब वो उस स्किल टेस्ट सेंटर पर चला जाता है और जाने के बाद अपना स्किल टेस्ट कराता है। अब वहां पर उसका स्किल टेस्ट होता है। अगर वो स्किल टेस्ट में पास हो जाता है तो बहुत अच्छा, और अगर वो फेल हो जाता है तो वो $50 भी उसके डूब जाते हैं। और उसके बाद उसको जो परेशानी होती है, जो उसको मेडिकल का खर्चा हुआ है, जो उसके बायोमेट्रिक पर आने पर खर्चा हुआ है, जो उसके इंटरव्यूज पे आने पर खर्च हुआ है, वो सभी पर पानी फिर जाता है। जबकि वो इंसान
जो स्किल टेस्ट दे रहा है वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है उस सेक्टर में। अगर वो प्लम्बर है तो पहले प्लम्बर का काम उसने सीखा है और काम सीखने के बाद से सेंटर पर जाकर टेस्ट भी दिया है, उसने इंटरव्यू भी पास आउट किया है जो कि कंपनी के किसी क्लाइंट के द्वारा पास किया है, लेकिन फिर भी उसको एक स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम से गुजरना है। तो फिर वो क्या है जो उसका टेस्ट हो रहा है, फिर वो क्या है जो उसका इंटरव्यू हो रहा है, या तो वो ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है या फिर फेस टू फेस उसका इंटरव्यू हो रहा है, फिर वो क्या चीज है क्या देखते हैं फिर उसमें, फिर स्किल प्रोग्राम के तहत ही उसको क्यों पास आउट नहीं कर लिया जाता, क्यों उसको बार बार बुलाया जाता। लेकिन ये जरूरी है, अगर वो फेल हो जाता है तो या तो इस पर पानी फिर जाता है या फिर उसको और बहुत सारे तरीके उनको अपनाने पड़ते हैं और उस पर और उसको आर्थिक तंगी उसको झेलनी पड़ती है, उसे किसी भी तरह से इंतजाम करके उस स्किल वेरिफिकेशन प्रोग्राम में पास होना होता है। अगर आप इसकी गहनता से जांच करना चाहते हैं तो मैदान खुला है, आप कर लीजिए जांच, तो आप पाएंगे बिल्कुल एकदम। मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं, मैंने कई बार एनएसडीसी को मेल किया है, मैंने एनएसडीसी से जवाब मांगा है, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई जवाब एनएसडीसी का भी नहीं आया। मैं ये परेशानियां कम करना चाहता हूं, आप मेरा साथ दें और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और कम से कम 10 लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि ये परेशानी से एक मजदूर, एक कामगार को, एक परेशान कुन इंसान को निजात मिल सके। यहीं पर उसकी परेशानी तमाम नहीं होती है, यहीं पर वो कैंडिडेट, वो कामगार, उसकी जो अग्नि परीक्षा है वो खत्म नहीं होती है, उसको और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको और भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप सच्चे मन से किसी का भला चाहते हैं और आप चाहते हैं सच्चे मन से किसी का भला हो और ये सारी परेशानियां उसकी दूर हों, तो कम से कम 10 लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दें ताकि ये बात उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सके जो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। मैं इकबाल तक की शेर कोटी आपसे इजाजत चाहता हूं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल।